नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज का वीडियो जो ट्रेनिंग ऑफिसर जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसका डीबी के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और आपका डीबी कब हो सकता है, तो उससे रिलेटेड होने वाला है। चलिए गाइस, इसमें देखते हैं कि आपको डीबी के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो अभी आप देख सकते हो, कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश से अभिलेख परिरक्षण हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती, ये 2022 का फॉर्मेट है। और 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसका, और अभी 2024 में आपका डीबी के जो फॉर्मेट है वो सेम रहने वाला है गाइस। तो 2022 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डीबी के दौरान कैंडिडेट ने ले गए थे, तो वो देखते हैं, जिससे आपको 2024 में अंदाज़ा लग जाएगी कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के परीक्षा परिणाम के अनुसार प्रतीक्षा सूची से चयनित उम्मीदवारों के मूल अभिलेखों के परिरक्षण का कार्यगेश राहत आईटीआई परिसर गोविंदपुरा भोपाल में डीबी हुआ था गाइस। और इनका डीबी हुआ था 12/10/2023 को। तो आपकी भी संभावना है कि 2024 जनवरी में आपके डीबी होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले गए थे, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें इंडेक्स में आप देख सकते हो, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिलेखों का क्रम। कृपया दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी नियमानुसार क्रम में आवेदन के साथ संलग्न करें एवं प्रत्येक संलग्न पर पृष्ठ क्रमांक अंकित करें। 2 सेट में सत्यापन हेतु दस्तावेज भी उपरोक्त क्रम में। तो गाइस, आपको सबसे पहले इंडेक्स भर के ले जाना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड नंबर है पूर्णतः भरा हुआ एवं फोटो चस्पा सहित आवेदन पत्र। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा परिणाम का प्रिंट आउट निकाल के ले जाना पड़ेगा आपको। और एक से अधिक पदों पर चयनित उम्मीदवारों द्वारा किसी एक पद पर अपनी सहमति तथा अन्य पदों से अपनी उम्मीदवारी समाप्त किए जाने हेतु शपथ पत्र ले जाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन, जो एमपी का रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट है हाई स्कूल की अंकसूची। 7वां नंबर पर हायर सेकेंडरी की अंकसूची एवं अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। 8वां नंबर पे आईटीआई उत्तीर्ण अंकसूची एवं प्रमाण पत्र। 9वां में है यदि आपका डिप्लोमा से आप डिप्लोमा के माध्यम से आपने क्वालिफाई किया है तो डिग्री के समस्त सेमेस्टर अंतिम से प्रथम की अंकसूची एवं डिप्लोमा डिग्री। और 10 नंबर पे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। 11वां नंबर पे है जाति 11वां नंबर पर देख लीजिएगा मूल निवासी प्रमाण पत्र। और 12वां नंबर पर डीजल मैकेनिक के पद पर यदि आप चयनित हुए हैं तो आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दिया है 12/2022 का है। 15/11/2022 तक जारी वैध एलएमबी का स्थायी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए गाइस आपका। तो अभी 2023 का यदि आपके पास लाइसेंस है तो ये वैलिड रहेगा। 13वां नंबर पे निःशक्तजन उम्मीदवार विकलांगता के आधार पर पद के कृत्यों के संबंध में उप निदेशक पुनर्वास महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र बीआरसी टाउन जबलपुर से जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। 14 नंबर पे शासकीय या फिर अर्धशासकीय संस्था कार्यालयों में कार्यरत उम्मीदवार अपने कार्यालय विभाग का एनओसी प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। इसके बाद है 15 नंबर पे है भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार हेतु भूतपूर्व सैनिक होने के संबंधित प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। 16 नंबर पे है विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र। शपथ पत्र जिससे विवाह की दिनांक का उल्लेख हो। शपथ पत्र में महिला उम्मीदवार पश्चात नाम सरनेम परिवर्तन का भी उल्लेख करें। ये सब जानकारी ले जाना पड़ेगा गाइस आपको डीबी के दौरान। यदि आपके बच्चे होने की स्थिति में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र या फिर शपथ पत्र जिसमें बच्चों की संख्या एवं बच्चों की जन्म दिनांक का उल्लेख हो। 18 नंबर पे है 20% संविदा कोटे के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार संबंधी विभाग का अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें पद का नाम एवं पद की श्रेणी का उल्लेख हो, साथ में ले जाना पड़ेगा आपको। 19 नंबर पे अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो। और नीचे देख लीजिएगा एप्लीकेशन बायोडाटा ये फिलअप करना पड़ेगा। द डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट नर्मदा रोड रामपुरा स्क्वायर, तो ये पूरा फिलअप करना पड़ेगा। आवेदित पद का नाम आपने किस पद
के लिए आवेदित पद का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। चयनित व्यवसाय ट्रेड, आवेदक का नाम हिंदी में, फर्स्ट नेम, इसके बाद सरनेम में सब यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा आपको कैपिटल में, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद एज कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर दिए, ये पुराना है 1/1/2023 का, लेकिन अभी आपको 2024 की जानकारी देना पड़ेगा यहाँ पे। और करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर सिटी, पिन कोड नंबर, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल और लैंडलाइन नंबर देना पड़ेगा। परमानेंट यहाँ पर देख लीजिएगा, परमानेंट एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, मेल, पिन कोड, मोबाइल नंबर। और नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी देना पड़ेगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू अथॉरिटी और इशू डेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी का विवरण देना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है रोजगार कार्यालय में पंजीयन विवरण का, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, ऑफिस का नाम और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद मेडिकल बोर्ड का निःशक्तजन प्रमाण पत्र का पूरी जानकारी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बीआरसी का उपयुक्त प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र यहाँ देना पड़ेगा। वैवाहिक स्थिति की पूरी जानकारी यहाँ पर देना है। यदि आपके जीवित संतानों का विवरण देना है। और नेक्स्ट है शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का विवरण, हाई स्कूल, यहाँ पर ब्रांच, ट्रेड, सब्जेक्ट, यहाँ पर रोल नंबर, पासिंग बोर्ड, यूनिवर्सिटी रिजल्ट, 10वीं 12वीं ITI सभी की जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और साथ ही में ये पूरा एप्लीकेंट फुल सिग्नेचर, फुल नेम, डेट, प्लेस, मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद एक से अधिक पदों पर चयनित उम्मीदवार द्वारा किसी एक पद पर अपनी सहमति देना पड़ेगा और अन्य पदों से अपनी उम्मीदवारी समाप्त किए जाने हेतु नियम पुस्तिका की कंडिका क्रमांक के अनुसार नोटरी किए शपथ पत्र का प्रारूप देना पड़ेगा। इसके बाद संचालक कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश जबलपुर, प्रशिक्षण अधिकारी व्यवसाय ट्रेड का नाम जिस पे आप चयनित होने चाहते हैं उसकी सहमति देना पड़ेगा। इसके बाद आपका नाम कितने ट्रेडों में मेरिट पे लगा है तो सभी ट्रेड का नाम देना पड़ेगा। और आप किस ट्रेड में जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर जानकारी देना पड़ेगा आपको, जिससे दूसरी ट्रेड से आपका नाम यहाँ पर निरस्त हो सकता है। और आप जिस भी ट्रेड में जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसकी यहाँ पर जानकारी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद है पद स्थापना हेतु चॉइस के आवेदन पत्र का प्रारूप, ये पूरा फिलअप करना है। प्रति संचालक कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश जबलपुर, प्रशिक्षण अधिकारी व्यवसाय ट्रेड का नाम यहाँ पर मेंशन करना है कि पद पर पद स्थापना हेतु चॉइस बाबत। फॉर एग्जांपल के लिए आपका 3-4 ट्रेड में मेरिट पे लगा है आपका नाम, तो 3 ट्रेड से आपका नाम तो पहले यहाँ पे निरस्त करना पड़ेगा, उसकी भी जानकारी भर के ले जाना है आपको DB के दौरान। और आप किस ट्रेड में जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसकी जानकारी यहाँ पे देना है। इसके बाद आप को 3 ट्रेड का यहाँ पर प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप नज़दीकी कौन सी ITI में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो हस्ताक्षर, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, दिनांक, ये सब देना है गाइस। तो DB के दौरान ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा आपको। और ये पूरा 2022 का फॉर्मेट है, लेकिन 2022 और 2024 फॉर्मेट सेम रहने वाले हैं। तो अभी इसमें डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा DB के दौरान। तो ठीक है गाइस, ये पूरा जो फॉर्मेट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से केयरफुली से अपने डॉक्यूमेंट्स रीड कर लीजिएगा और अभी से ही कलेक्ट करके रख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।